दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं मेरे शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुस्कान मंसूरी, बीए सेकेंड ईयर की छात्रा। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आपको उनकी कुछ स्टोरियां बताना चाहूंगी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता के एक कुलीन परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे और माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम। उन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ बोला, सब कुछ एक से बढ़कर एक है। जब विवेकानंद जी शिकागो में ब्रदर एंड सिस्टर डे अमेरिका नाम का वो सुंदर सा भाषण दे रहे थे, तो 7,000 लोगों ने खड़े होकर जोरदार तालियां बजाई। लगातार तालियां बजती रही। भारत की युवा सन्यासी भारत के विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए गए। यह वो स्वामी विवेकानंद हैं जिन्हें न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए जाने जाएंगे। 12 जनवरी 1863 को आपका जन्म हुआ। सारे शास्त्र आप पहचानते थे, वेद, उपनिषद, गीता, महापुराण, महाभारत सब आपको याद थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जमशेद जी टाटा के गुरु भी थे और स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे देश की संस्कृति को पूरे देश में फैलाया। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही थोड़ी शरारती थे। माता पिता उन्हें बोलते थे कि कितना शैतान है नरेंद्र। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था और उन्हें सब नरेंद्र नरेंद्र बोलते थे। चंपा का पेड़ हुआ करता था उनके आंगन पर, तो उसमें वह लटकते रहते थे और उनके माता पिता मना करते थे, फिर भी वो नहीं मानते थे। तो एक दिन उनके पिता ने सोचा कि मैं से कुछ डराना कुछ जिससे ये बंद कर दे ये चीज करना। तो उनके पिता ने बोला कि नरेंद्र इधर आ। सारे दोस्तों को बुलाया। बोले चंपा के पेड़ में एक भूत रहता है और अगर कोई इसकी डाली को तोड़ेगा तो वो उसकी गर्दन मरोड़ देगा। दोस्त उनकी घबरा गए कि अगर चंपा के पेड़ में भूत रहता है तो स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरे दिन फिर चंपा के पेड़ में लटकने गए। उनके दोस्त बोले अरे पेड़ में भूत रहता है, अगर उसमें लटकोगे तो तुम्हारी गर्दन को मरोड़ देगा। स्वामी जी बोले इतने दिन से लटक ही रहे थे ना, यदि भूत होता तो अब तक गर्दन मरोड़ दिया होता। एक दिन उनके गुरु रामकृष्ण को बुलाया कि अपने अपने घर से सबको एक मुट्ठी चावल चोरी करके लाए, पर शर्त यह है कि कोई देखना नहीं। एक दिन सारे बच्चे मुट्ठी चावल चोरी करके ले आए और स्वामी विवेकानंद जी खाली हाथ आए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा भाई तुम खाली हाथ क्यों आए हो? उन्होंने बोला गुरुजी आपने कहा था ना कि जब चोरी करना है तो कोई देखना नहीं, और मैं देख रहा हूँ कि भगवान तो मुझे हर समय हर जगह से देख रहा है क्योंकि वह सर्वोपरि। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत कहने थे। जब पिता का देहांत हो गया, इनका परिवार टूट गया, गरीबी में डूब गए थे। पिता के देहांत पर इतनी गरीबी हो गई थी कि कई बार ये घर में खाने को जब बहुत थोड़ा हुआ करता था तो ये घर में आकर झूठ बोल दिया करते थे कि माँ मैं तो बाहर से भोज पे गया था, मेरे को इतना पकवान खाने मिला कि मजा आ गई। और माँ से बोलते थे कि यह आप खा लो। इनके बचपन से इनके मन में यह फीलिंग थी कि मुझे सबकी सेवा करनी है। इनका इतना फोकस था कि एक दिन ये कमरे में बेहोश मिले। सबने पूछा यार क्या हुआ क्या हुआ? उठाया, पूछा क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। बोले पता चला कि 3 दिन और 3 रात से ही पढ़ रहे थे और कुछ खाया पिया नहीं था, उस कमजोरी के कारण ये बेहोश हो गए। इतना फोकस था कि इनको पता ही नहीं चला कि मैं खाने की याद ही नहीं थी। किसी ने बताया कि आज तारीख है, कितनी हो गई? पता चला कि तारीख 3 दिन आगे गई। तभी उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो, तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इनकी माँ ने एक बार इनसे कहा बेटा चाकू उठाना, सब्जी काटना है। तो इन्होंने धार को खुद पकड़ा
जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है उनकी माँ को दिया। तो इनकी माँ ने ये बताया सब बच्चों की कि इसके अंदर करुणा की भावना है जो दूसरों को कभी दुख ना पहुंचाए। यह बचपन से ऐसा है। जो स्वामी विवेकानंद शिकागो गए बड़े होने पे, वहाँ एक पुस्तकालय जाया करते थे। सुबह किताब लेते थे, शाम को जमा कर लेते थे, फिर सुबह किताब लेते थे, शाम को जमा करते थे। तो वहाँ की जो लाइब्रेरियन थी वो परेशान हो गई, बोली तुम्हें क्या करते हो, तुम भाभी के पागल हो, सुबह किताब ले जाते